नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज बात करेंगे प्रतिशत के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के। जैसे देखिए वो अक्सर क्वेश्चन देता है स्क्वायर है, उसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए या चौड़ाई घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या वृत्त है उसके यदि त्रिज्या को इतना कम कर दिया जाए या त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रतिशत है तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें रिलेट करेंगी, साथ ही साथ इसके जस्ट बाद लाभ हानि की भी बात इसमें आने लगेगी। तो भी प्रतिशत में आता है कितना फायदा होगा, कितने प्रतिशत का फायदा होगा, कितने प्रतिशत का नुकसान होगा। आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चंस को भी लगातार देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। जैसे आज का ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो पहला वाला भी वृद्धि ही है, लंबाई वाला भी। तो मैंने कहा था जब बढ़े तो क्या लगाएंगे, धन लगाएंगे। दूसरा वाला भी बढ़ रहा है, कह रहा है 25% है, लंबाई में भी बढ़ रहा है, इसको मान लो ये पहला वाला भी बढ़ रहा है, और चौड़ाई में भी बढ़ रहा है, दूसरा वाला भी बढ़ रहा है, यही ना। तो हमने क्या बोला था, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, सिंबल के साथ जोड़ेंगे, ध्यान रखना चिन्ह के साथ, धन है तो धन वाला हिसाब से जोड़ेंगे, धन लगाएंगे। एक बार दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखो दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, 45 आ गया। अब दोनों का करो गुणा, 20 गुणे 25 बटे 100, तो 20 पंचे 100, 5 से काट दो, 5 हम 25। आ जाओ इधर भैया, 45 धन 5 मिलके कितना हो गया, 50। तो 50% का वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दोनों चिन्ह धन का है इसीलिए हमने यहाँ धन लगाया। यदि दोनों में से कोई एक भी कमी होता, ऋण होता, तो यहां हम ऋण लगा देते। बस अंतर इतने करना, समझना बात को। दोनों वृद्धि हो तो धन लगाना, दोनों में से कोई एक वृद्धि एक कमी हो तो ऋण लगाना। दोनों कमी है तो भी धन लगेगा, दोनों वृद्धि है तो भी धन लगेगा। यदि अलग अलग है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तब यहाँ खाली हम ऋण लगाते हैं, नहीं तो हम ऋण नहीं लगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में बात करें तो कह रहा है यदि किसी आयत के लंबाई में 10% की कमी की जाए, चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, मतलब पहले बड़ा था अब कम करके छोटा कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाएगी। अब देखो भैया कमी कर रहा है, लंबाई में भी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो हमने बोला था जब कमी करे तो हम ऋण लगाते। कितनी की कमी कर रहा है, 10 की। चौड़ाई में भी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो कमी कर रहा है मतलब फिर आप ऋण लगाओगे, यही ना। एक बार बोला क्या था, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और दूसरी बार धन लगाएंगे, फिर दोनों का करेंगे गुणा, दोनों का क्या करेंगे, गुणा बटे 100, यही करना है। तो जरा भैया दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20 और 10 30, 30% की कमी होनी चाहिए सीधे सीधे। तो ये ऋण है, जोड़ोगे तो क्या जाएगा, ऋण 30%। ये तो कमी सीधे सीधे हो जाना चाहिए। लेकिन अब धन लगाओगे, हमने बोला था जब दोनों में कमी हो तो भी धन रखेंगे, कमी दोनों में, यदि एक में वृद्धि एक में कमी होगा तब यहां हम ऋण लगा लेंगे। तो अब आ जाइए भैया, 10 गुणे 20 बटे 100, एक जीरो से खत्म, 10 दूना 20, 2 हो गया। अब देखो यहां आया 30%, इसमें से कौन घटा दोगे, कौन जोड़ दोगे, 2% और, तो एक ऋण में एक धन में। चाहो तो इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि देखो हमने बताया था चिन्ह यदि अलग अलग होता है, ऋण हो धन हो चाहे धन ऋण हो, तो घटता है, और चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा है। तो यहाँ भी देखो ऋण और धन चिन्ह है तो घटेगा। 30 में से 2 घटाओ, कौन हो जाएगा, 28। चिन्ह कौन लगाओगे, बड़े वाले का, तो ऋण वाले का, ऋण मतलब कमी। तो कितने की कमी हो जाएगा, 28% की कमी हो जाएगा। यदि लंबाई में 10% कमी किया जाए, चौड़ाई में 20% की कमी किया जाए, तो कुल कमी कितना हो जाएगा, 28%। ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ देना 20 10 30 30% कमी होगा, भैया गलत हो जाएगा आंसर, ऐसे चीजों से बचिएगा।
सीखिए। एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब एक वीडियो देखनी है, 30 मिनट का वीडियो होता है, यदि आप उसको देख गए, अच्छे से सीख गए, फिर आपको कभी नहीं देखना, पूरी जिंदगी भर नहीं देखना, हमेशा याद रहेगा ये। क्योंकि मैं यहाँ एक्स वाई जेड करके नहीं करा रहा, एक दो आप आसानी से चीजें सीख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कारण लंबाई में वृद्धि कर रहा है 20% का, अब की बार चौड़ाई में 10% का क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। मतलब एक बढ़ा रहा है तो दूसरे को कम कर रहा है। जब मतलब जैसे समझो लंबाई को बढ़ा रहा है खींच के, तो चौड़ाई क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो कह रहा है अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। हमने बताया था जब अलग अलग दे तो वृद्धि वाले को धन लगाएंगे, धन 20%, धन वाले को कौन है, धन 20%, और कमी होगा तो उसको क्या लगाएंगे, ऋण लगाएंगे। यही ना, वृद्धि को हमने क्या बोला, प्लस लगाएंगे, धन लगाएंगे, और कमी होगा तो ऋण लगाएंगे। अब देखो फिर वही आएंगे, पहला धन दूसरा, पहले में दूसरा जोड़ो चिन्ह के साथ, यहां अब क्या लगाओगे, धन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, ऋण लगाओगे। पहला वाला गुणे दूसरा वाला बटे 100। अब यहां देखो क्या होगा कि जो बड़ा उसमें से देखो, यहां पे जोड़ोगे तो चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह होने पे होता क्या है कि घट जाता है, तो 20 में से 10 घट जाएगा, कितना आएगा यहाँ, 10 आएगा। यहां ऋण लगाओ, यहां वाले पे चिन्ह का ध्यान मत देना, यहां सीधे का दो 20 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, मतलब समझो कि यहां क्यों हम यहां हमने पहले बात किया था, होता तो यहां धन है, लेकिन यहां धन गुणे ऋण मिलके इसको क्या कर देगा, ऋण कर देगा। इसीलिए यहां हमने बोला था यहां वाले में चिन्ह ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहां यदि अलग अलग होगा तो घटा लेंगे। समझो ऐसे, आप ऐसे फॉर्मूला बदल सकते हो, जब अपोजिट हो तो यहां लगाओ ऋण, और यहां बड़े में से छोटा घटा दो। आसान सा तरीका समझो, यहां क्या करो, बड़े में से छोटा घटा दो और यहां लगा दो ऋण, हमेशा सही आएगा। तो बड़े में से छोटा घटाया 10 आया, यहां लग काट दिया, यहां भी काट दिया, कितना आ गया 2। तो 10 में से घटाया कौन आया, 2 घटाया, बच गया कौन, 8। अब ये चीजें ध्यान रखना, यहां बड़ा कौन है, 10 आ रहा है, यहां धन में आ रहा है, यहां भी देखो धन में आ रहा है, यहां भी धन में आ रहा है, यहां भी धन में आ रहा है, तो इसका मतलब वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगा। यहीं पे खाली हमें ध्यान रखना है, यहीं पे बड़े में से छोटा घटा देना तो आराम से चिन्ह के साथ। यदि चिन्ह ऋण वाला बड़ा होता तो यहां हम ऋण लेके चलते, यहां धन वाला बड़ा है इसीलिए हम धन लेके चल रहे हैं, गलती नहीं होगा। ये सिंबल ये है कि बताता बड़े में से छोटा घटाना है। अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो दिखा रहा है लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, और वृद्धि और कमी होगी तो कितने का होगा। इसको सीखने के लिए पहले देखो कमी हो रहा है, कितने की कमी हो रहा है, 30% की कमी हो रहा है। दूसरी बार 10% का वृद्धि हो रहा है, तो हमने बताया था कमी वाले के आगे ऋण और वृद्धि वाले के आगे धन लगाएंगे। यहां तक तो हो गया। अब आपसे फॉर्मूले में क्या बताया, बड़े में से छोटा घटा देंगे, जो पहला दूसरा में जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे, फिर ऋण लगाएंगे, पहला वाला गुणे दूसरा वाला बटे क्या कर देंगे 100, क्योंकि देखो एक में वृद्धि हो रहा है एक में कमी हो रहा है, इसलिए यहां ऋण लगाएंगे। अब देखो बड़े में से छोटा घटाओगे जब, तो 30 में से 10 घटाओगे, क्योंकि बड़ा तो कौन है 30 है, तो 30 में से 10 घटाओगे कौन आएगा 20, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगाओगे। ये चीजें ध्यान रखना है। तो बड़ा वाले का चिन्ह कौन था, ऋण था, इसलिए यहाँ कौन लग गया, ऋण लग गया। अब आइए यहाँ ऋण लगाइए, 30 गुणे 10 बटे 100। अब इसको काट दीजिए तो कितना आ गया, ऋण 20 ऋण 3 मिलकर कितना हो गया 23%, मिलकर कितना हो गया 23%। वो भी किसमें, ऋण में। ऋण का मतलब आप ही ने पहले में बोला है, ऋण का मतलब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऋण का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। तो 23% का क्या होगा, कमी हो जाएगा। नहीं तो आप करते अरे एग्जाम में देखा 20 ये 30 घट, 30 में से 20 घट, 10 घटा दो 20 आ गया, 20% कमी होगा। नहीं भैया, कमी कितने का होगा, 23% का
कमी हो जाएगा। तो देखो चीजें बहुत आसान है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पूरा का पूरा आप क्लास अटेंड कर लोगे यदि इसको, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं होगा। आसानी से पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रतिशत का कर ले जाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखें तो यह वो है कि जैसे कहीं पे रेट घट जाए। हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन करा था, पंखे का रेट घट रहा था तो उसका क्या हो रहा था, दुकानदार का बिक्री रेट बढ़ जाता था। वैसे ही पूछ रहा है कि चौड़ाई में यदि 20% की कमी कर दी जाए तो लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई को कितना कम कर रहा है, 20%, तो लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई मतलब जो उसका क्षेत्रफल है वह तब भी जितना पहले था उतना अब भी रहे। तो चौड़ाई कितनी है उसकी, अभी 20 है, कितना बढ़ा दिया जाए। जब पूछे तो वहां भी हम क्या करते थे, 100 में से 20 को क्या करते थे, घटा देते थे। 100 में से 20 को घटा देते थे, गुणे क्या करते थे, 100 कर देते थे। तो अब देखो 20/80 गुणे 100, तो क्या हो गया, 20 करना 20, 20 चौके 80, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, मतलब 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 25%। तो उसकी जो लंबाई है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे वृद्धि कितना कमी करना पड़ेगा, तो 100 में 20 जोड़ दो, 100 में 20 जोड़ दो, गुणे क्या कर दो, 100 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 20/120 गुणे 100, काट दो भैया, 20 करना 20, 20 छक्का 120, बहुत ज्यादा मन करे 6 से काट दो इसको, और नहीं तो मन करे काट दो 2 से, 2 तिहाई 6, यहाँ कितना आ जाएगा 50, तो कितना आ गया 50/3% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन सभी पूछेंगे। अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी वृत्त के बारे में सीखेंगे और अलग अलग क्वेश्चन सीखेंगे। अंत तक बने रहिए, देखिएगा आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो करिए क्या, 2 गुणे 12 धन 12 गुणे 12/100, यही कर रहा है। तो 12 दूनी 24, क्या हो गया, धन 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 4 से इसको काटिए 25 चौका 100, फिर 3 से इसमें कर लीजिए गुणा, 12 तिहाई 36/25। अब क्या हो जाएगा, 24 धन इससे भाग दीजिए, 25 से करना 25, बचेगा कितना 11, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 25 चौका 10 बढ़ाओगे जीरो बढ़े, 25 चौका 100, फिर एक गायब हो जाएगा 10 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाइए, 25 चौका 100। अब दीजिए दोनों को जोड़ तो कितना आ जाएगा, 25.44%। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वो गोल होता है तो उसको ऐसे ही बढ़ेगा, तो कह रहा इतना बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, देखो पिछले फॉर्मूले को याद करें तो वहां पहला धन दूसरा करते थे, यहाँ त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ दोनों बार आर आर ही है, मतलब दोनों बराबर है, तो बराबर हुआ इसीलिए 2 बार जुड़ गया, तो 2 जहां हम लोग पहला धन दूसरा करते थे इसलिए 2 गुणे पहला हो गया, फिर हम धन लगाते थे, पहला गुणे दूसरा करते थे, यहाँ क्या हो गया, पहला गुणे पहला बटे 100, फॉर्मूला वही है, बस तरीका बदल गया। फॉर्मूला पिछला वाला ही है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन तरीका बदल गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए। तो देखो घटाना मतलब चिन्ह क्या लगता था, ऋण लगता था वहां पे, तो हम यहाँ भी वही समझेंगे, 2 बार घटा दिया जाए 10%, तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखो वही वाला फॉर्मूला याद करो, 2 बार घटा रहा है तो 2 बार इसे गुणा कर दो, मतलब 2 गुणे 10, घटा रहा है इसलिए क्या लगा लो, ऋण लगा लो, तो कितना आ गया, ऋण
20, यहां तक तो ठीक है। यहां धन लगाओ, क्या आ जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100। तो अब क्या आ गया भैया, यहाँ एक आ गया, धन एक, कितना हो जाएगा 19%। ऋण आया मतलब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या उसके क्षेत्रफल में इतने की कमी आ जाएगी। तो देखो बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूला हम बार बार बदलेंगे नहीं, वही जो पहले वाला था, पहला धन दूसरा, फिर क्या आया था, धन पहला गुणे दूसरा बटे 100, जो वहां था वही यहां भी है। बस यहाँ ऋण था तो हम इन दोनों के आगे ऋण लगा लिए, यहाँ भी ऋण ऋण करोगे धन ही आएगा, इसलिए चेंजेस नहीं होगा। तो देखो बार बार फॉर्मूला बदलो, एग्जाम में अलग अलग कितना रटोगे, रटना नहीं है, सीखना है। क्योंकि यहाँ 2 से गुणा क्यों किया, ऋण क्यों लगाया हमने, क्योंकि दोनों जगह ऋण आएगा इसलिए 2 से गुणा किया। दो यदि बढ़ता तो दोनों से जगह धन लगा लेते, तो यहाँ भी तब भी धन रहता, घट रहा है इसलिए यहाँ भी क्या रहेगा, धन ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऋण रहेगा, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। बस आसान है, खाली यही प्लस माइनस समझ जाओ, यहाँ दोनों बराबर कर दिया, आंसर वही आ रहा है, आसानी से आ जा रहा है। तो सीखो, देखो बार बार हम बहुत सारा याद नहीं कर सकते, सीखना है हमें। अभी बने रहिए, आगे आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अभी पूरा देखिए, पूरा का क्लास करिए, आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस यही चीजें हम आपसे कहेंगे, पूरा देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। देखिए एक आदमी है चमन लाल, वह क्या कर रहा है, जितना भी कमा रहा है उसका 20% कहाँ खत्म कर दे रहा है, खाना खाने में, उसका 30% वो कपड़े पहनने में खत्म कर दे रहा है, मनोरंजन मतलब खेल कूद जितना भी आप समझ जाओ मनोरंजन के साधन है सबको मिला के 15%, फिर भी उसके साल जो मंथ के लास्ट में आ रहा है 700 रुपए बच रहा है। तो कह रहा है उसके पास कितना रहा होगा। अब सोचो उसके पास मान लो 100 रुपए था, तो 100% हो गया, उसमें से खत्म कितना किया, 30 20 50, 50 10 60 5 65, मतलब 100 रुपए खाली था तो 65 खत्म कर दे रहा है। तो कुल पैसे को 100% मान लीजिए, उसमें से उसने खत्म कितना किया, 65, बचाया कितना भैया, 35% बचाया। अब मान लो कुल उसके पास यही गट्ठर भर का पैसा था, इसका वह 35% बचा रहा है, कितना बचा रहा है, 35%, और वही कितने के बराबर हो जा रहा है, 700 के बराबर। देखो 700 रुपए बचा रहा है। तो अब क्या करोगे, गट्ठर ही आपको निकालना है, गुणे लगाओ, 35/100 कर दो, बराबर इधर कौन आ गया, 700। अब देखो जो भाग में है 100, ये जो 100 था इसको इधर भेजोगे कहां पहुंचेगा, गुणे में, जो गुणे में है इसको दूसरी तरफ भेजोगे कहां पहुंचेगा, भाग में पहुंच जाएगा। अब इससे दो काट, 35 दूना 70, 20 हो गया, 20 का कर दो 100 में गुणा, कितना आ जाएगा, 2 जीरो और, ठीक, 2000 रुपए उसके पास था खाली, उसकी इनकम कितना था, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए कमाता था, जिसका 20% वो खाने में खत्म करता था, 30% वस्त्र में खत्म करता था, 15% मनोरंजन में, और 700 रुपए लास्ट में बच जाते थे। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, आप इससे बच नहीं सकते। परसेंटेज का कहने कितना आसान है, सोचो हमने 100% कुल मान लिया, तीनों को जोड़ा, खर्च वाला घटा दिया, बचा वाला मिल गया, तो जितना पैसा था उसका वो बचाया, बराबर जो दिया था। देखो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले भी लोग कराते हैं, हमें फॉर्मूले पे कम से कम करना है और सीख के करना है। और आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप देखते रहिए, पूरा क्लास देखिए, आपको मैं बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो वर्डिंग देखिए क्या कर रहा है, रमेश के पास कुछ पैसे है, उसने उसका 20% किसमें खत्म कर दिया, भोजन में। फिर कह रहा जो बच गया, अब मान लो जैसे 100 रुपए थे, उसमें से 20 खत्म कर दिया तो 80 बच गया, कह रहा 80 का 25% किसमें खत्म किया, वस्त्र में। और फिर 80 का जब 25% खत्म कर देगा फिर कुछ बचेगा, मतलब आप समझ जाइए 60 रुपए बचेगा। फिर कह रहा उसका 10%, 60 का 10 मतलब 6 रुपए, 6 रुपए और खत्म कर दिए तो बच गया 54। तो कह रहा जो बचा वो 5400 रुपए बच गया। तो अब कितना उसने, उसका कुल कितना था, मतलब समझो ऐसे ऐसे उसके पास कुछ गट्ठर टाइप का था, गट्ठर था ना, उसमें से उसने क्या किया, 20 खत्म किया। पहले समझो बात को, 20 खत्म किया तो कितना बचा भैया, 80, कितने में बचा, 100 में। चीजें समझना, गलती नहीं करोगे।
फिर क्या करा, अब इतना पैसा उसका बच गया, इसका खत्म कर 20 खत्म कर दिया, खत्म वाला छोड़ा दो, ये बचा पैसा हो गया। अब इसका कितना 25% फिर खत्म कर रहा है, तो 100 में 25 खत्म कर रहा, मतलब बचा कितना रहा है, 75 बचा रहा है। 100 में 25 खत्म कर दिया तो कितना बचाया, 75 बचाया। फिर कह रहा है फिर इतना बचेगा कुल, इसका 10% हुआ, क्या कर रहा है, फिर खत्म कर दे रहा है, तो 10 खत्म कर रहा है तो बचाएगा कितना, बचा वाला लिखना है यहाँ पे 90, और यही जो बचा वाला है यही 5400 के बराबर है। यहां तक समझ जाओ, यही चीजें मेन है। अब काटो पीटो, देखो एक जीरो दूसरा जीरो दूसरा जीरो, एकदम क्रम से काटना, गलती मत करना। यहां से 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 से इसको काटो, 25 चौका 100, फिर काटो, 25 तिया 75, 25 सकरनम 25, यहां तक हो गया। जहां तक कट जाए वो उतने काटना, नहीं कट रहा है रोको। अब आप ये वाला बॉक्स यही चाहिए, दूसरी तरफ है 5400, है ना। अब ये देखो इधर जो भाग में है जाएगा कहां पहुंच जाएगा भैया, गुणे में पहुंच जाएगा। अब इधर जो जो गुणे में है सबको नीचे लेके चले आओ, तो 2 त्याई 6, 6 नवा में 54, 6 नवा में 54 हो गया। इससे काट दो इसको, कितना हो गया भैया, 100 हो गया। तो 100 का 100 में कर लो गुणा, कितना आ गया, 10,000। देखो कितना आसान है, बस हमें क्या करना था, सब बचा वाला लेके चलना था, जो बचा रहा था पूरे का उसको लिखते गए, बराबर कर दिया, आंसर तक पहुंच गए। देखो हमें डरना नहीं, एग्जाम में हम क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया अरे कितना आएगा कितना आएगा, जल्दी जल्दी में टिक लगा के चले आए, नहीं, आपको उससे बचना है, आपको काम करने सीखना है। एक बार सीख गए हर बार काम देगा। और मैं आपको बता रहा हूं 30-45 मिनट का वीडियो होगा या जो भी होगा, 2 वीडियो आपको पूरा का पूरा जब आसानी से समझा दे रहा है, तो क्या जरूरत है आपको तुक्का मारने की, सीख के जाओ, एग्जाम दो, पूरा वीडियो देखो, सीख जाओगे, आराम से फिर जाके एग्जाम दो, गलती भी नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि यदि आप एग्जाम में बैठ रहे हो और 28% नंबर पा रहे हो, तो आपको 14 नंबर जितना हुआ था एग्जाम कट ऑफ का था, उससे 14 नंबर कम था, मतलब जहां पर नंबर में लोग पास हो गए थे वहां से आप 14 नंबर कम पाए थे। यदि आपको 32% नंबर आ जाता तो आपका 18 नंबर उससे ज्यादा हो जाता जो कट ऑफ था। तो कारक कितने नंबर का एग्जाम था वो बताइए। तो जब भी पूछे कितने नंबर का एग्जाम था, मतलब जिसको बोलते हैं पूर्णांक पूछ रहा है, इसमें से जो दोनों में अंतर हो, क्या हो, अंतर हो, उसको 100 के बटे पे लिख दो। अंतर कितने का भैया, 4 का है। और इधर जो नंबर वाला है दोनों, इसको जोड़ दो, इसको क्या करो, जोड़ दो, 3 दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 14 और 18 मिलके कितना हो गया, 32 हो गया। अब 4 से काट दो, 4 अठे 32, 8 का 100 में कर दो गुणा, यहां समझो गुणा है, कितना आ जाएगा, 800 नंबर। इसका मतलब जो उसका पूर्णांक था कितना है, 800 है। देखो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप इससे बच नहीं सकते, तो आप सीख के जाओगे, आप आसानी से करके आओगे। देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चले तो कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 10% कम हो जाए, अब जब रेट घटेगा तो आप क्या कर दोगे, सामान उसी उतने पैसे में ज्यादा सामान मिल जाएगा, तो वही कह रहा है 450 रुपए में आप जितना खरीद रहे थे उससे 5 किलो ज्यादा मिल गया। तो जब 5 किलो ज्यादा मिल गया तो कितने रुपए का इस समय 1 किलो चावल मिल रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो भैया क्या करो, 10% पूछ रहा है, कम हुआ तो 10 बटे 100 लिख दो, गुणे 450 बटे जितना ज्यादा मिल रहा है उसको लिख लो। अब काट पीट दो, इसे 5 से भाग दे दो 45 को, 5 करना 5, 5 नवा 45, तो मतलब 9 रुपए का 1 किलो चावल मिलेगा। अब चावल कितने को मिलेगा, 9 रुपए का 1 किलो। देखो ये इतना आसान था, समझ जाओ आप, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो आसान भी क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको पूरा का पूरा देखिए, जितने तरीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है हम देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे जो मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो मेरे नंबर पे जोड़ लीजिएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे हाय लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे जुड़ोगे तो भी आपको देखोगे आपका पूरा का पूरा आपको
वीडियो भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सारा आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। अभी बने रहिए, अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब बताइए जरा, जब रेट बढ़ेगा तो आप सामान कम खरीद पाओगे, जितना पैसे में पहले कुछ खरीदोगे। तो कह रहे हैं 900 रुपए में पहले से 2 दर्जन अंडे कम मिल रहे हैं। पहले जितना मिल रहा था उससे कितना कम मिल रहा है, 2 दर्जन कम मिल रहे हैं। तो आप बताइए बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो भैया बढ़ कितना रहा है, 20%। तो लिखो 20/100, प्रतिशत हटाया बटे 100, यहां तक तो सही है। कितने में मिल रहा है, 900 रुपए में कितना कम मिल रहा है, 2 दर्जन कम मिल रहा है। लो भैया काट पीट दो, आंसर मिल जाएगा, 2 1 9 2। तो 1 से 90 में कर दो, 90 रुपए में 1 दर्जन मिल रहा है। 90 रुपए में कितना दर्जन अंडे मिल रहा है, 1 दर्जन अंडे मिल रहा है। कितने में, 90 रुपए में। आपसे कभी कभी यही क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ देगा, भैया एक अंडे कितने को मिलेगा। एग्जाम में पता चलेगा, एक लाइन बढ़ा देगा, 1 दर्जन। आप तो इतना निकालना जानते हो कि 1 दर्जन अंडे का दाम कितना आ गया, 90 रुपए। अब एग्जाम में पता चला, एक लाइन बढ़ा दिया कि मतलब एक अंडा कितने का मिलेगा। तो आपको 12 से भाग देना पड़ेगा तुरंत। आप ये नहीं कि 90 आंसर दिखा मार के चले आए, क्वेश्चन को कभी कभी पूरा पढ़ लेना। एग्जाम में ये सब भी पूछता है, छोटी छोटी चीजें। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा बढ़ा देगा, गलती हो जाएगी। यदि एक अंडा पूछता है तो आप 12 से भाग दोगे, दर्जन में पूछता है तो 90 ही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन चले तो बहुत मजेदार है। कह रहा है एक चुनाव हुआ, 54% वोट एक उम्मीदवार ने पाया और वह 640 वोट से जीत गया। तो कुल कितने वोट पड़े थे। अच्छा एक बात बताइए, जब 54% इसने पाया, कुल वोट पड़े होंगे जो 100% मान लो, 100% ही वोट पर मान लो। तो 100 में से 54 इसको मिल गया। अब को 54, 100 में से 54 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 46। इसका मतलब 46% वोट किसको मिला, हारे वाले उम्मीदवार को मिला। अब कुल वोट पूछ रहा है, तो एक काम करो, जितना ये था, जितने वोट से जीता वो तो अंतर वाला है ना, और वही इन दोनों का अंतर कर लो, इसमें से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब दोनों का जो प्रतिशत वाला अंतर है उसको नीचे लिख दो, जीता था जितने वोट से उसको ऊपर लिख दो, और अब कर दो गुणे 100। गुणे कितना कर दो, 100। तो देखो भैया आ जाएगा 8 1 9 8, 8 अठाई 64। इसका मतलब कुल 8000 वोट पड़ा था। कितना वोट पड़ा था, 8000। देखो कितना आसान है। हमने क्या किया, दोनों का वोट देख लिया, इसमें कितने का अंतर उसको नीचे लिख दिया। यही अंतर जितना उतने से नहीं जीता है उसको ऊपर लिख दिया, गुणे 100 कर दिया, आसानी से मिल गया। कितना, 8000। तो 8000 वोट पड़े थे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का रेट 10 रुपए से घट के कितना हो जा रहा है, 8 रुपए हो जा रहा है। तो वह अपने खर्च को कितना बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, कि उसके जो पैसा पहले लगा रहा था उतने ही पैसे में उसका काम चल जाए और उसका ज्यादा से ज्यादा सामान भी वो खरीद ले। तो कितना प्रतिशत वो अपना सामान ज्यादा खरीदे। तो देखो भैया अंतर कितने का आया, 2 रुपए घटा। कितना घटा, 2 रुपए। कहां कितना घट के हो गया, 8 रुपए हो गया। गुणे 100, गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। भैया काट दो, यहां से काटोगे कितना आ जाएगा, 4, 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। मतलब वह अपनी खपत को 25% बढ़ा सकता है। क्योंकि देखो 10 था, अभी कितना हो गया, 8 हो गया। तो मतलब हर 8 रुपए पे 2 रुपए उसको फायदा हो रहा है। इसलिए 8 रुपए पे कितने का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का। तो 2/8 गुणे 100 कर दिया। आसानी से हमें पता चल गया हम खर्च कितना बढ़ा सकते हैं, 25% बढ़ा सकते हैं। अभी आप और आगे बढ़े रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कह रहा है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु का संबंध आप ऐसे समझ लो, प्याज की कीमत 20 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो गई।
₹20 से बढ़ के कितना हो गया? ₹30 पर केजी हो गया। तो अब आप अपने खर्च को क्या करोगे? जैसे मान लो ₹100 का पहले प्याज लाते थे, तो अब कितने का कम कर दोगे कि आपको जो ₹100 में ही आपका प्याज का काम चल जाए? खर्च में पैसा नहीं बढ़ाना, कारण कितना प्रतिशत हम अपने जो सामान खरीदते थे उसको अब कम खरीदे कि खर्च भी हमारा वही रहे। तो भैया अब जब से रेट बढ़ गया तो देखो अक्सर लोग सामान कम लाने लगते हैं। तो कितने से बढ़ गया? 20 से बढ़ के 30 हो गया, मतलब ₹10 बढ़ गया। लेकिन अब कितने का है? 30 का है। तो 30 लिख दो नीचे, जो बाद वाला हो रहा है वही लिख रहे हैं नीचे, ध्यान रखना। गुणे क्या कर दो? 100 कर दो। 100 को दे दो 3 से भाग, तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी? आपको कमी कर देनी पड़ जाएगी जैसे ही रेट बढ़ जाएगा। देखो अब मेरे समझ से आप लोगों ने यदि पूरा वीडियो देखा होगा, यदि स्किप नहीं किया होगा, तो आप सीधे-सीधे समझ जाओ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ, आप उसको करिएगा। यदि आप उसको भी कर लोगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप प्रतिशत के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। यही मेरा प्रयास था कि आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाए, सही जगह मिल जाए, कहीं आपको भटकना ना पड़े। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे दूसरों को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमें भी अच्छा लगेगा और आप दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा।